Okay. Hello my dear students, class 8. That is the new topics of your formative syllabus. That is a square and a square root. है ना? क्या टॉपिक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना? हमारा टॉपिक्स क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, न्यू टॉपिक्स है। और आज हम लोग इस टॉपिक्स को बिल्कुल एक्सपेंडेशंस के फॉर्म में समझेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है ना? तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक्स का एक जो इसका हिंदी वर्ड्स है उसको भी समझना अत्यावश्यक चीज़ है। स्क्वायर ऑफ द मीनिंग इज वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? वर्गमूल। क्या होता है? मतलब इट मींस इस टॉपिक्स में दो फॉर्मेट पढ़ना है। एक फॉर्मेट, एक स्ट्रीम को स्क्वायर पढ़ेंगे, दूसरा स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग जो है सबसे पहले स्क्वायर के बारे में समझिए। ठीक है, स्क्वायर होता क्या है ना? तो दैट इज अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट रेज्ड। ये देखिए, एक रेज्ड एक वर्ड आया है। रेज्ड का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी नंबर्स के पावर में इस प्रकार से, है ना, सब स्क्रिप्ट जिसको कह सकते हैं, है ना, अपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर में एक पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखिए, इस फॉर्मेट को आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से कि भाई एक नंबर है, उसमें एक छोटा सा ऊपर में इस तरह से, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखा, अब बगल में लिख देता है, गलत है ना। दिस इज रॉन्ग, है ना। क्या है? रॉन्ग है। आपको लिखना इस तरह से लिखना है। इस तरह से देखिए, एक कोई नंबर है ना, कोई भी नंबर इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे हम इसको हम मिटा एक से, इसके इस तरह से लिखना है ना, ऊपर में। समझ में आ रहा है? बस अच्छा से लिखना है, क्योंकि बहुत गलती करते लोग, इस तरह से लिख देते। ये स्क्वायर नहीं तो 2x हो गया। समझ में आ रहा है? लिखने वक्त आपको बेहद तरीके से ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरह से हमें लिखना है, मतलब कि 6/7 देखिए फ्रैक्शन में दे रहे हैं, तो ऐसा करके ब्रैकेट में देना है और ऊपर में ऐसा करके लिखना है इस तरह से। समझ में आ गया? बात समझ में आया, है ना। कभी भी किसी भी नीट एंड क्लीन वे में लिखा रहना चाहिए, और हम आराम से, जिसका उस प्रकार से रिपीटली लिखा रहेगा, पनिशमेंट मिलेगा ऑन द स्पॉट स्क्रीन सोन। तो एक और फैक्ट्स है हमारा, एक स्क्वायर नंबर्स के रूप में डिफिनेशंस हो गए कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज दैट रेज्ड टू, है ना। स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट रेज्ड के बारे में समझा रहे थे कि जिसका पावर 2 होते हैं। पावर क्या होते हैं? स्क्वायर मतलब समझिएगा कि पावर 2 क्या होंगे? पावर 2। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है। क्यूब का मतलब पावर 3। हमारा डिग्री 2, डिग्री के बारे में आपको पढ़ना है, 7th में पढ़े थे आप। तो जनरल फॉर्म ए स्क्वायर, इसका जनरल फॉर्म क्या होते हैं? ए स्क्वायर। मैं जनरल फॉर्म दे दिया, और किसी भी टॉपिक्स का जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसका अगर इसे समझिए, ए स्क्वायर वेयर ए इज एन इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये जो हम दिए हैं, ए स्क्वायर का हमारा ये जनरल फॉर्म है। ये समझिए एक ढांचा हो गया आपका। क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? ढांचा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सेम नंबर इज रिटन रिपीटेशन प्रोडक्ट। एक और हम इस पूरे डिफिनेशन से, रेज्ड का मतलब जो रेज्ड वर्ड है, ये मुझे बता रहा है कि भाई सेम नंबर, जो नंबर दिया हुआ, जिस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, है ना, जिस नंबर को स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा, वो क्या करेंगे? उस नंबर को क्या कर देंगे? रिपीट करके, मतलब दोबारा लिख कर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। कितना इजी है कि नहीं है? बोलिए, बेसिक यही है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि शायद बन जाएगा, आपका काम हो जाए, नहीं, कंपटीशन में बहुत इजी तरीके से थ्योरी से आपका एग्जाम्पल पूछ देता है ना। IIT से और ओलंपियाड वगैरह बहुत बेसिक चीज़ है, सेम चीज़ यही पढ़ना है, तो मैं वो चीज़ दूंगा। तो यहाँ देखिए, ए स्क्वायर, है ना, ये नंबर है, इसका स्क्वायर की बात किया है, तो अभी तो हम लोग डिफिनेशन पर इसको रिपीट करके लिख दिया है, जनरल फॉर्म को मैं करवा दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल इसके तौर पे, जो हमारा जो फॉर्मेट है इसके ऊपर एग्जाम्पल है। 5 स्क्वायर मतलब ए 5 क्या है? इंटीजर है। 5 × 5, 6 स्क्वायर 6 × 6, -1 स्क्वायर -1 × 1, 2/5 2/5 × 5, है ना। समझ में आ रहा है? बोलिए, इजी है कि नहीं है ना। तो एक यहाँ पे देखिए, पूरे जो एग्जाम्पल आप लिए हैं, अब इसको देखिए क्या कर रहा है कि भाई मल्टीप्लाई नंबर इटसेल्फ,
जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को क्या कीजिए, 2 बार, बोलो 2 बार गुना कर दो। कितना इजी है कि नहीं है? बहुत सारा बच्चे स्क्वायर पूरा एक्सरसाइज बना लिया है, आज स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर ही नहीं पता है। हाँ तो बताओ, थ्योरी प्रिपेयर करेंगे ना आप लोग? थ्योरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, समझ में आ रहा है? मेरा बात मानो, थ्योरी को, कंटेंट को, जो कंटेंट, ये कंटेंट है ना, तो थ्योरी का फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपका थ्योरी के ऊपर डिपेंड है, ना कि एक्सरसाइज जो है से थ्योरी चलेगा, नहीं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, मतलब देखते होंगे वीडियोज आप, सारा कुछ क्या है कि थ्योरी पढ़ा दिए, पहले एक्सरसाइज चल गया, एक्सरसाइज से और सीधा थ्योरी, है ना, उसी पे 2-4 बता दिए, हो गया। तो क्या होगा, बच्चा तो बांस का टोटा होता है, उसको जैसा बताइए वैसा करेगा। ये चलता आप लोगों को लत लगा हुआ, पहले थ्योरी, पहले एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, बोलिए क्या होगा? आपके लाइफ का सबसे बड़ा कंटेंट, सबसे बड़ा मकसद ढूंढेगा। तो स्टडीज, हाँ देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा आपको वर्क दे रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में, है ना। ए स्टूडेंट्स मस्ट बी क्रिएट स्क्वायर टेबल ऑफ ए नंबर 1 to नंबर। अगर आपको स्क्वायर किसी भी नंबर का, बहुत सारे आप लोग याद करते होंगे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, है ना, बस हमारा 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, बोले याद करके आना 20 तक का स्क्वायर, है ना। क्या याद करेंगे तो कितना याद होगा? अब 20 का स्क्वायर, 400, जो भी है, 5 का स्क्वायर, अब भाई तो भूल गए। अरे भाई हमारे पास तो हथियार है, क्या करेंगे भाई? देखिए आप कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है? क्या कर लीजिएगा, क्या करोगे? प्रैक्टिस। नंबर इस तरह टेबल बना लीजिएगा, और देखिए 1 into 1, है ना, इस तरह से। देखिए 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगी, तो हमारा आंसर हो गया। 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर, है ना, सॉरी यहाँ पे नंबर लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। मतलब गुना करने आता है, टेबल पढ़ने आता है ना, और सेम नंबर का टेबल नहीं आता है, बोलिए, है ना, इस तरह से। तो आप इसको मतलब 100 तक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में एन का स्क्वायर कर दिए, मतलब एन हमारा क्या है, इंटीजर है, समझ में आ रहा? कर लेंगे ना? श्योर। मैं कल देखूंगा सभी का टेबल में, जितना पेज खत्म हो करके आना है, समझ में आ रहा है? मैं एक टेबल बना दिया यहाँ पे, इसी टेबल को आपको एक तरफ नंबर लिखिएगा, एक तरफ रिपीटेशन प्रोडक्ट, जिससे मतलब उसको रिपीट करके लिख देना है, समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? और ये स्क्वायर हो गया। इधर एक और टेबल बना दीजिएगा शॉर्ट में कि हमारा रिजल्ट आया, क्या आया, रिजल्ट, समझ में आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, है ना, 2 का स्क्वायर। ये देखिए भाई, इसका स्क्वायर निकालने जा रहा हूं, इसका स्क्वायर क्या निकालने, इसका स्क्वायर निकालने जा रहा है ना। तो देखिए 2 बार रिपीट किए इस तरह से, ये रिपीट का मतलब इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप कर लीजिएगा 100, ठीक है, समझ में आ रहा है? बन जाए टेबल ना। कल ये नहीं बोलना कि मुझे याद नहीं रहा, तो बड़ी पिटेंगे हम स्क्रीन पे लाके। तो देखिए अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा है, स्क्वायर में एक और बड़ा रोल आ गया परफेक्ट स्क्वायर का, है ना। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है ना, देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सीधा आप याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर हम तब कहेंगे, है ना, किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब कहेंगे जब वो नंबर किसी नंबर का क्या हो, बोलो, मतलब किसी नंबर को हम परफेक्ट, कोई भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब उस नंबर का क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। समझ में आ रहा है? मतलब उसका स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं एन एक नंबर लिया है, नेचुरल नंबर लिया है, और बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, तो कोई स्क्वायर नंबर एम होगा, है ना। एक नेचुरल नंबर एम, ए सॉरी ए लिया है, क्या लिया है, ए, नेचुरल नंबर क्या लिया है, ए, तो यहाँ पे एन स्क्वायर होगा, ऐसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है? देखिए ए भाई यहाँ से बजे, देखिए एक का स्क्वायर, 4 किसका होगा 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, है ना, उल्टा आपने बोल दिया। अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर, ये समझो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे भाई स्क्वायर बोल रहा है, देखो स्क्वायर बोल रहा है, समझना, डिफिनेशन को माने नहीं। स्क्वायर क्या बोल रहा है कि 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुना 4 16 आएगा, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर इसका उल्टा बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ हो गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया,
बोलो, यहां हो गया, क्या बोल रहा है कि भाई 16 किसका स्क्वायर होगा, किसी नंबर का स्क्वायर होगा, किसका होगा, 4 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? उल्टा पूछा, उल्टा बोला कि नहीं बोला? हाँ, डिफिनेशन कोई काम का है क्या? है क्या? है काम का, लेकिन उसको अलग तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल में, है ना। लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर का क्या है, बोलो, इनवर्स है। क्या है? मतलब स्क्वायर का डिफिनेशन परफेक्ट स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन है ना। परफेक्ट स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन स्क्वायर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और देखो ना जी, 4 का स्क्वायर, 4 गुने 4 16, 16 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका होगा, 4 का होगा, है ना। अब देखिए जहां से चले अंत हुआ, और जो ये क्या है इसका, है ना, जैसे क्वेश्चन का आंसर, आंसर से क्वेश्चन होता है ना। आप लोग कभी किए होंगे ना कि भाई कभी कभी क्वेश्चन का आंसर क्या आया, हम जो है आंसर, मतलब आंसर ही देख रहे हैं, आंसर ही बना रहा है, आंसर ही क्वेश्चन लिख दिए। समझ आ रहा है? तो इनवर्स हो गया। तो यही सेम चीज है। तो नेचुरल नंबर पर स्क्वायर, इफ इट इज स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, है ना, किसी नेचुरल नंबर क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको काम आएगा। एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज है 3.3 है, ये देखिए 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का है। देखिए, है ना, बोलो, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। किसका है, बोलो, ये देखो, ये देखिए उल्टा, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है ना। 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है। ये जो है कितना, 50 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब नंबर जो है ब्रिटिश स्क्वायर नंबर है। क्या है? अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर ठीक है, यहाँ तक तो सही है, ये 100 मतलब ये जो हम निकालेंगे टेबल यहाँ से तो ठीक है ना, यहाँ तक तो सही है, लेकिन बहुत बड़ा 4-5 नंबर का दे देगा, तो 4-5 डिजिट का नंबर दे देगा, तो है ना, बोल देगा 12,340, है ना, 1,25,000, समझ रहा है, 1,64,000, 2 लाख, 10 लाख, है ना। तो हम कैसे करेंगे सर, उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम उसको कैसे बता पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, हैं? कोई तो रीजन होगा ना। तो देखिए इसका बाबू साहब क्या है, आप चेक करने के लिए, मतलब नेचुरल नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, आप एक स्टेप को फॉलो कीजिए। बहुत ईजी स्टेप है। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहा है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला जी 8 है ना, 8, तो 8 का 8 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। देखिए, बोलिए 8 का क्या हो गया, ऐसा आ गया ना, बोलिए ऐसा है ना, प्राइम फैक्टर है। देखिए दूसरा में क्या है कि जो ऑब्टेन्ड प्राइम फैक्टर आएगा वो पेयर में है कि नहीं है, पेयर में है कि नहीं है, पेयर में है कि नहीं है। तो पेयर में नहीं है, देखिए तो पेयर में है। अब देखो ये तो पेयर में है, ये पेयर में है, नहीं है, नहीं ना पेयर में है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप घर पे जो 10-20 नंबर अपने मन से उठा लीजिएगा और चेक कीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। समझ में आ गया? ओके, तो ये बिल्कुल सब पेयर में होगा परफेक्ट स्क्वायर, अनपेयर होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ में आ गई? थैंक्स।